Assalamu alaikum students, welcome to the junior learner. Now we are studying the life process. The seven life process going to be start now. This is known as the excretion. Excretion, what is excretion? It is a biological process of removing metabolic waste and toxic substances from an organism. ठीक है, excretion मतलब बॉडी से जितने भी वेस्ट मटेरियल टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं उनको रिमूवल आउट एंड दिस प्रोसेस इज स्टार्ट आफ्टर डाइजेशन। जब डाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है एक्सक्रीशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है। इसमें जितने भी वेस्ट मटेरियल है वो हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट होते हैं, मेटाबॉलिक वेस्ट हो या फिर टॉक्सिक सब्सटेंस इनका रिमूव और रिमूवल आउट होना भी ज़रूरी है, वरना अगर ये रिमूवल आउट ना हो वेस्ट मटेरियल तो इट कैन क्रिएट टॉक्सिक इन आवर बॉडी। ठीक है, इट इज़ वेरी नेसेसरी life process. And the now eighth one, the irritability is also known as the sensitivity. The ability of living organism to sense and respond to changes stimuli in its internal external environment is called irritability. Irritability sensitive, देखो हर living organism के अंदर ना ये ability मौजूद है कि वो अपने इर्द गिर्द होने वाले जो changes हैं उसको sense करते हैं और उसके बाद उसको respond करते हैं। ठीक है, respond either can be positive और नेगेटिव, पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी। स्टिमुलाई जो हर वो चीज़ जो आपके अंदर चेंज लाती है, ठीक है, इंटरनल भी हो सकती है एक्सटर्नल भी हो सकती है। ठीक है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में आप देखो मेरे पास एक एग्जांपल है प्लांट फ्लावर की, लोटस प्लांट एग्जांपल ली है मैंने कि ये प्लांट जो फ्लावर जो है मॉर्निंग टाइम में ना ओपन होती है। ठीक है, और उसके बाद जैसे सूरज आप देख लो सनसेट का टाइम होता है तो ये फ्लावर जो है आपका क्लोज हो जाता है। होता है ये कि तो ये टाइमिंग है ना, मॉर्निंग टाइम एंड सनसेट, दिस आर कॉल्ड दी स्टिमुलाई। ठीक है, एक्सटर्नल चेंजेस हैं जो एनवायरनमेंट में हो रही है, नेचुरल एनवायरनमेंट में। इसके अलावा देखो एक प्लांट की पिक्चर बनाई है मैंने समझाने के लिए। This is stem and this one is the root. The stem is responding towards the light. जहाँ रोशनी होगी तो स्टेम को आपने देखा ना ऊपर की तरफ ग्रो करता है, और ये रूट्स होते हैं वो डाउनवर्ड्स ग्रो करते हैं। तो ये रूट डाउनवर्ड डाउनवर्ड क्या है, नीचे क्या है, पानी है, वाटर है। तो वाटर रूट्स के लिए और लाइट स्टेम के लिए स्टिमुला है। तो ये आपका लाइट और ये समझ लें कि ये भी आपका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट और इंटरनल एनवायरनमेंट में चीज़ें आ रही हैं, यानी स्टिमुलाई है। लाइट और वाटर प्लांट के लिए स्टिमुलाई है, मॉर्निंग टाइम सनसेट ये स्टिमुलाई है। इसके अलावा एक और चीज़ स्टिमुलस जो होती है ना वन होती है यानी सिंगुलर, किसी एक चीज़ से फेयर हो या एक चीज़ से आप एनवायरनमेंट में चेंज आ रहा हो तो वो वन चेंज कहलाएगा। लेकिन स्टिमुलाई अगर आई आता है ना तो ये प्लूरल है, यानी एक साथ बहुत सारी चीज़ें लिविंग ऑर्गेनिज्म पर एक्ट करती हैं। अच्छा, इसको एक और तरीके से समझो, जैसे कि आपके पास एक हॉट ऑब्जेक्ट है, एक कप ऑफ टी, कोई भी हॉट ऑब्जेक्ट है, इसका टेम्परेचर 100 डिग्री है। ठीक है, और अगर आप उसको हाथ लगाते हो और डर के मारे अपना आपका हाथ पीछे करते हो या फिर आपके पर आपको जख्म जख्म लगता है, कोई चोट लगती है, तो इसका मतलब ये है कि जो ये गर्म ऑब्जेक्ट है ना आपके लिए ये स्टिमुलाई कहलाएगा। हॉट थिंग is a stimuli, light is a stimuli, gravity is a stimuli, water is stimuli, temperature is stimuli, chemicals are stimuli, touch is stimuli and pH is stimuli। touch आपने प्लांट देखा होगा टच मी नॉट, उस टच मी नॉट प्लांट में ये एबिलिटी होती है कि अगर आप उसके लीव्स को हाथ लगा लो ना तो ये फौरन जो है वो क्लोज हो जाएंगे, तो वो रिस्पॉन्स करते हैं। जो आपने हाथ लगाया ना उसको टच किया, टच इज ऑल्सो स्टिमुलाई। ठीक है, टच इज ऑल्सो इंक्लूडिंग इन स्टिमुलाई। फॉर मिमोसा प्लांट टच हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को भी कर सकते हैं। कैट को हाथ लगाया तो या तो आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्ड देगी, आपके पास आएगी, या फिर नेगेटिव रिस्पॉन्ड देगी, वो आपकी तरफ से भाग जाएगी। यानी कि स्टिमुलाई का रिस्पॉन्ड जो होता है वो पॉजिटिव नेगेटिव बोथ होता है। अच्छा, आपका जो लास्ट वन है इज अ रिप्रोडक्शन प्रोसेस। रिप्रोडक्शन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस देयर ओन न्यूरॉन्स विद द सेम बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ देयर पेरेंट्स। ठीक है, नस्ली तसलसल का सिलसिला या पैदाइश का सिलसिला रिप्रोडक्शन कहलाता है। इसमें क्या होता है कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने ही जैसा लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करेगा विद द सेम करेक्टर। जैसे एक ह्यूमन बीइंग है तो उसका बेबी भी ह्यूमन बीइंग ही होगा विद सेम करेक्टर। प्लांट्स है तो उसका जो बेबी प्लांट कहलाएगा, उसका न्यू बॉर्न। ठीक है, तो दिस इज ऑल द लाइफ प्रोसेस विच वी हैव स्टडीड। और अगर आपको इसकी डेफिनेशन चाहिए तो पर्टिकुलर मैं शॉर्ट्स में इसके डेफिनेशंस भी आपको प्रोवाइड कर दूंगी।
These all are enough for today. The life process. Okay. Now like, share, and give me some comments to my junior learner. I'm waiting for you, all of you. Okay, students. Allah Hafiz. Pakistan Zindabad.